स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में 25% ही अभिभावक चाहते हैं स्कूल खुले। राज्य में हाई और +2 स्कूल खोलने के लिए अभिभावकों ने सरकार के निर्णय के साथ चलने का सुझाव दिया है। करीब 25 से 30% अभिभावक स्कूल खोलने के पक्ष में हैं, जबकि बाकी वैक्सीन आने के बाद और सरकार के निर्णय के अनुसार ही स्कूल खुलवाना चाहते हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों से 31 अगस्त तक सुझाव मांगा। सोमवार की देर शाम तक 11,400 अभिभावकों ने सुझाव दे दिए हैं। अभिभावकों ने सबसे ज्यादा सुझाव सरकार के निर्णय के अनुसार स्कूल खोलने और कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद स्कूल खोलने के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में स्कूल खोलने से लेकर 21 दिनों तक जिला, राज्य या देश में कोरोना संक्रमण कोई मामला नहीं आने पर स्कूल खोलने के लिए भी अलग अलग सुझाव आए हैं। कोडरमा मंडल कारा के 48% कैदी कोरोना पॉजिटिव। जेल अस्पताल में बनाए गए 70 बेड। कोडरमा मंडल कारा के तकरीबन आधे बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 3 दिनों तक यहां हुई जांच में कुल 141 बंदी कोरोना से संक्रमित मिले। यहां कुल बंदियों की संख्या 296 है। इसमें 11 महिला बंदी भी शामिल है। महिला बंदियों में कोई भी संक्रमित नहीं मिली है। इतने बंदियों के एक साथ संक्रमित पाए जाने के बाद जेल प्रशासन को यहाँ अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ रही है। पूर्व में जेल के अस्पताल में 70 बेड कोरोना के लिए बनाए गए थे। रेल यात्री ध्यान दें, 3 दिन नहीं चलेगी ये ट्रेनें। पश्चिम बंगाल में 7, 11 व 12 सितंबर को लॉकडाउन होने के कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों का ठहराव हिजली स्टेशन उक्त तिथि में नहीं होगा। ट्रेन संख्या 02021 और 02022 हावड़ा बड़बिल हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस अप व डाउन का परिचालन 7, 11 व 12 दिसंबर को रद्द रहेगा। रिम्स की एक चिकित्सक व 5 पुलिसकर्मी ने डोनेट किया प्लाज्मा। रांची जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती गंभीर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सोमवार को रिम्स में 6 यूनिट प्लाज्मा डोनेट किया गया। रिम्स के एक इंटर्न डॉक्टर और सिमडेगा जिले के 5 पुलिसकर्मियों ने सभी तरह की जांच के बाद अपना प्लाज्मा दिया। रिम्स के जूनियर डॉक्टर चंद्रभूषण ने बताया कि रिम्स की इंटर्न डॉक्टर स्मृति कोविड ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुई थी। करीब 3 सप्ताह पूर्व इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। राजकीय सम्मान के साथ हुआ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार, पंचतत्व में विलीन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल दोपहर 2 बजे लोधी रोड स्थित सौदागरी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना से संक्रमित होने के कारण SOP के तहत उनका अंतिम संस्कार हुआ। इसके चलते उनके शव को गन कैरिज के बजाय वैन में लाया गया। उनके पुत्र अभिजीत बनर्जी और परिवार के सभी सदस्य PPE किट पहने हुए नजर आए। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार की शाम को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें गत 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसी दिन उनकी ब्रेन सर्जरी हुई। इस दौरान जांच में वो कोरोना वायरस से संक्रमित भी पाए गए थे। इसके बाद उन्हें हालत में सुधार नहीं हुआ, वो कोमा में थे और उनके फेफड़ों व किडनी में संक्रमण हो गया था। 5 महीने बाद सड़कों पर फिर चली बसें। बस संचालकों के चेहरे पर खुशी, लेकिन यात्रियों की संख्या में कमी दिखी। एक यात्री को देना पड़ा 2 लोगों का किराया। झारखंड में मंगलवार से 5 महीनों के बाद दोबारा बस सेवा शुरू की गई। बसों के शुरू होने के बाद संचालकों के चेहरे पर खुशी दिखी, लेकिन यात्रियों की संख्या में कमी दिखी। यात्रियों को एक के बदले 2 सीटों का किराया देना पड़ा। इससे पहले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर बस तक लाया गया, फिर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद उन्हें बस में एंट्री दी गई। बस के चलने से पहले कंडक्टर ने कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देश के बारे में यात्रियों को जानकारी दी। सिंदरी में फिर से खुले 205 बेड का अस्पताल। FCI प्रबंधन ने जिला प्रशासन को प्रस्ताव दिया है। सिंदरी में FCI का 17 साल से बंद 205 बेडों का अस्पताल फिर खुलेगा। FCI प्रबंधन ने जिला प्रशासन को इसका प्रस्ताव दिया है। SDO की अगुवाई में एक टीम निरीक्षण कर चुकी है। इसी सिलसिले में झामुमो व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमितेश सहाय सोमवार को रांची में CM सोरेन से मिले। सहाय ने CM से कहा कि कई निजी अस्पताल उसे लेना चाहते हैं, पर FCI प्रबंधन तैयार नहीं है। राज्य सरकार पहल करे तो मात्र 5 से 6 करोड़ रुपए में 205 बेडों का वह अस्पताल फिर से शुरू हो सकता है। CM ने स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी को कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया है। साइबर अपराधियों ने इजाद किए ठगी के नए तरीके, आप जानकर रह जाएंगे हैरान। साइबर ठग नए प्रयोग कर ठगी कर रहे हैं। ATM, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, फेसबुक हैक कर ठगी करने वाले गिरोह ने नए तरीके इजाद किए हैं। नया तरीका है किसी की प्रोफाइल की तस्वीर चुराकर उसे तकनीक से अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर बदनाम किए जाने की धमकी देकर रुपए मांगने का। जमशेदपुर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं।
धनबाद के 2 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच बी-आर्क का पेपर संपन्न हुआ। 220 में 196 छात्र उपस्थित। कोविड-19 संक्रमण के बीच मंगलवार से जेईई मेन का आयोजन धनबाद के 2 सेंटर पर हुआ। पहले दिन एक ही पाली यानी सुबह 9 से 12 बजे तक बी-आर्क का पेपर हुआ। धनबाद के दोनों परीक्षा केंद्रों आई-ऑन डिजिटल बरवा अड्डा केंद्र और पर्थ डिजिटल जोन कुसुम विहार पर कुल 220 छात्र परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। इसमें 196 छात्र उपस्थित हुए। दोनों परीक्षा केंद्रों पर हर वो उपाय किए गए थे जो छात्रों को कोरोना संक्रमण से बचाव में कारगर है। अनलॉक 4 में भी बंद रहेंगे सिनेमाघर। एसोसिएशन और फिल्म मेकर्स ने सरकार से लगाई गुहार। साल 2020 सिनेमा प्रेमियों के लिए उतना सही साबित नहीं हुआ है। मार्च से सिनेमाघर बंद चल रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन सिनेमाघर अभी भी नहीं खुलने वाले हैं। इस बीच कई फिल्म मेकर्स और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने सरकार को इस बात की गुहार लगाई है कि सिनेमाघर को भी खोल दिया जाए। मांग करने वालों में बोनी कपूर, कार्तिक सुब्बा राव और रिलायंस इंटरटेनमेंट के एस सरकार जैसे लोग शामिल है। एसोसिएशन का कहना है कि वह लोगों के लिए सुरक्षित और साफ माहौल उपलब्ध कराएंगे। धनबाद में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 83% से ऊपर। अमूमन 6 दिनों के बाद स्वस्थ हो रहे मरीज। जिले में कोरोना वायरस एक और तेजी से पांव पसार रहा है तो दूसरी ओर राहत भरी खबर यह है कि रिकवरी रेट भी धनबाद में तेजी से बढ़ रहा है। जिले में अब तक 83.88% लोग ठीक हो चुके हैं। यहाँ अब तक 2898 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 2413 लोग ठीक होकर अस्पताल से अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। 454 एक्टिव मरीज है। 31 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना की चपेट में अब तक आए झारखंड पुलिस के 4000 से अधिक कर्मचारी। झारखंड की पुलिस में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य पुलिस के मुताबिक 3 पुलिस अधीक्षकों समेत अब तक 4045 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 626 लोगों का इलाज अभी चल रहा है और 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी लोग ठीक हो चुके हैं। आदिम जनजाति बहुल गांवों की बदलेगी सूरत, बनेंगे आदर्श गांव। सरायकेला खरसावां जिले के आदिम जनजाति बहुल गांवों की सूरत बदलने की प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। पीवीजीटी ग्रामोत्थान योजना के तहत पीवीजीटी गांवों का समेकित विकास करते हुए आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाना है। कुचाई, निमडी व चांडिल प्रखंड के 2 दर्जन से अधिक गाँव में आदिम जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। वर्ष 2020-21 में आदिम जनजाति बहुल गाँव में आवास, पेयजल, आजीविका, सोलर स्ट्रीट लाइट, तालाब निर्माण, स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र व स्वास्थ्य उपकेंद्र की मरम्मत के साथ साथ ही बुनियादी संरचनाओं को सुदृढ़ करने की योजना है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में कोरोना का संक्रमण अधिक। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में कोरोना वायरस का संक्रमण अधिक हो रहा है। यह आंकड़ा पूर्वी सिंहभूम जिले के साथ साथ झारखंड, भारत व पूरे विश्व में देखा जा रहा है, जिस पर रिसर्च भी हो रहा है। झारखंड में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में पूर्वी सिंहभूम शामिल है, जहाँ राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा मृत्यु दर लगभग 3% है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। जिले में कोरोना से कुल 184 मौत हुई है। इसमें 138 पुरुष व 46 महिला शामिल है, यानी 75% पुरुष व 25% महिला है। इसका स्पष्ट कारण तो अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि महिलाओं में संक्रमण से लड़ने की क्षमता ज्यादा है। दूसरी बात कि वह घर से भी कम निकलती है, जिसके कारण वह कम प्रभावित हुई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना से हुए स्वस्थ। मांडू विधायक जयप्रकाश पटेल पॉजिटिव। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पिछले दिनों कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें रिम्स में भर्ती किया गया था। कोरोना की जांच कराने के बाद रिपोर्ट आने तक बन्ना गुप्ता ने नियमों का पालन नहीं किया और कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। बताया गया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इधर हजारीबाग जिले के मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल की कोरोना जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमण के शुरुआती लक्षण का आभास होते ही उन्होंने अपनी जांच करवाई थी। इसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इग्नू में नामांकन एवं पंजीकरण की तिथि 15 तक बढ़ी। गोड्डा कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना में नामांकन एवं पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर विवेकानंद सिंह ने बताया कि इग्नू में जुलाई 2020 सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन प्रारंभ है। पूर्व में इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 सितंबर तक कर दी गई है। नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी इग्नू पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। बस मालिक करे नियमों का पालन। आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पाकुड़ जिले में बसों का परिचालन मंगलवार से शुरू हो गया है। बस मालिक परिवहन विभाग के निर्देश का 100% अनुपालन करे। इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बातें पाकुड़ के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कही है। उपायुक्त ने निगरानी का जिम्मा जिला परिवहन विभाग, अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को सौंपा है। नियमों की अनदेखी करने वाले एवं कोविड-19 को लेकर दिए गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करते हुए पाए जाने पर संबंधितों के बस चालक व मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड के हर जिले से 2 शिक्षकों को मिलेगा कोरोना शिक्षा योद्धा पुरस्कार, मांगे गए नाम। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के सौजन्य से अब शिक्षकों को कोरोना शिक्षा योद्धा के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस संदर्भ में राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखकर शिक्षकों का नाम कोरोना शिक्षा योद्धा पुरस्कार के लिए नमोनित करने को कहा है। पूरे राज्य से चयनित शिक्षकों को रांची में पुरस्कृत किया जाएगा। झारखंड के गांवों के स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंचना होगा आसान, जानिए कैसे। झारखंड के गांवों के स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंचना आसान होगा। इन जगहों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 3 के जरिए जोड़ा जाएगा। जिन गाँवों में इन जगहों पर पहुँचने के लिए पक्की सड़क नहीं बनी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा। इसके लिए कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। जल्द ही इन स्थानों पर निर्माण के लिए सड़कों को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद केंद्र से मंजूरी लेकर काम शुरू होगा। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस बार व्यवस्था बदल गई है। इस बार अपने मन से किसी भी स्थान को नहीं चुना जा सकेगा। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। झारखंड में 2 सितंबर से 3 दिन तक बारिश के आसार। झारखंड के विभिन्न इलाकों में मंगलवार से हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात भी होगा। 2 सितंबर को मध्य झारखंड के रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गुमला, उत्तर पूर्वी झारखंड के देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, धनबाद, दुमका, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में 1 से 2 स्थान पर भारी बारिश के आसार हैं। 3 सितंबर को भी कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी।